आप सिर्फ पेपर पढ़ते रहिए, अपने बेटे के लिए मत कुछ सोचिए। अरे क्या सोचूं, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती जा रही है और आप है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं है, या मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी। अरे सूरज, कैसे हो? अंकल हिसाब किताब हो गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तुमने चेक कर लिया? तो मेरे क्या चेक करने की जरूरत है? अच्छा अंकल, मुझे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है संजना, उसे काम की बहुत जरूरत है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आप बोले तो आंटी की मदद के लिए मैं उसे काम पे लगा देता। और उसे पढ़ने का भी बहुत शौक है, तो फ्री टाइम में राकेश भैया उसे ट्यूशन भी पढ़ा दिया करेंगे। इसके लिए तो तुम्हें राकेश से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, वो अपने कमरे में, तुम जाके बात कर लो। जाओ। जी। राकेश के लिए डॉक्टर से बात करी है मैंने। क्या बोला है डॉक्टर ने? उसने कहा काउंसलिंग के लिए भेजू। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी। तारा, ये संजना, सुबह बताया था ना इसके बारे में। हाँ। अच्छा आप लोग बातें करिए, मैं राकेश भैया को बुला के ले आता हूँ। हाँ हाँ जाओ। बैठना। खाना बना लेती है तू? जी आंटी जी, बढ़िया खाना बना लेते हैं। और तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? जूता फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या पढ़ना चाहती हो तुम? इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं अंकल। अब राकेश भैया ने स्टडी रूम में बुलाया है। हाँ हाँ जाओ बेटा। ये कहाँ लाए हो तुम हमें? ये स्टडी रूम है, राकेश भैया तुम्हें यहीं ट्यूशन पढ़ाया करेंगे। राकेश भैया अपने टाइम में पढ़ने में बहुत तेज थे। दिख रहा है हमें, इसलिए इस तरह से बेरोजगार पड़े हुए हैं। अरे उससे तुम्हें क्या करना, तुम अपने काम से मतलब रखो। भैया ये संजना। हेलो। यही आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहती हैं। भैया आप दोनों बातें करिए, मैं आता हूं। बेटा एक काम करो, कमरे की सफाई कर दो। झाड़ू। सुनो, रहने दो, थक गई होगी। कल बुक लेके आना, पढ़ाई शुरू करते हैं।
अच्छा हुआ तू आ गया सूरज। अच्छा हुआ तू आ गया। क्या हुआ? सूरज तुमने मुझे कहाँ छोड़ दिया था? इतना अजीब है वो। पता है तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल भी सेफ नहीं फील हो रहा था हमें। अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो? सुन, राकेश को मैं पर्सनली जानता हूँ। कुछ समय पहले उसकी बीवी की डेथ हो गई थी, इस बात से थोड़ा परेशान है। लेकिन टीचर बहुत अच्छा है वो। और तुम उसको जाने दो, तुम अभी सिर्फ मेरे बारे में सोचो। सूरज क्या जाएगा? आने की मैं जैसे तो डरता हूँ, तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। क्या बात है, बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हो आज। आज तुम्हारे मम्मी पापा नहीं ना घर पे। सोचो, इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाऊंगा। अब हम बताते हैं तुमको रोमांस। बेटा, तुम्हारा भाई क्या करता है? अंकल वो दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा है। तो घर में तुम और तुम्हारे मम्मी पापा रहते हैं? जी। अरे सुन ना बेटा, पोछा हो गया, आप किचन में जाके बर्तन साफ कर लो। संजना, जब ये सब काम खत्म हो जाए तो स्टडी रूम आ जाना, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बहुत बदला बदला सा लग रहा है। आओ बैठो। अच्छा, दरवाजा लॉक कर दो। कोई बात नहीं, कर दो। मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, इसलिए लॉक कर दो। शुरू करें? आज तुम्हें ग्रामर की बारीकियों को समझाता हूं मैं। तो शुरू करते हैं टेंसेस से। ग्रामर? हाँ, इंग्लिश ग्रामर। सो टेंसेस है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो लिखो पास्ट टेंस। क्या हो गया? फिर की लिखो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस लिख रहे हैं? ठीक लिख रहे हैं क्या? हाँ,
स्पेलिंग ठीक है? आगे लिखो, आज तुमने दिन में क्या करा? तुमने ब्रेकफास्ट किया, तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट। अरे लिखो। हाँ, तुम गलत लिख रही थी, फिर से सही से लिखो। हाँ, क्या ये क्या राइटिंग है? ढंग से लिखो। सूरज, मैंने तुझसे कहा था ना, वो राकेश अच्छा आदमी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा क्या किया उसने? तुम घबराओ मत, मेरे पास उस कमीने को सबक सिखाने का एक तरीका है। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? वो सब तुम उस पर छोड़िए, तुम बस राकेश के करीब बने रहो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोल रहे हो ये? अरे मेरी जान, मेरा वो मतलब नहीं है। क्या मतलब है फिर? क्या करने वाले हो तुम? ब्लैकमेल। ब्लैकमेल? देखो, पैसे की जरूरत तुम्हें भी है और मुझे भी, और वैसे भी इतने दिनों से मैं राकेश की बाप की डेयरी से रोज थोड़ा थोड़ा करके पैसों का घपला तो कर ही रहा हूं। अब सोचो, अगर राकेश तुम्हारे साथ जो भी करता है उसका अगर हम एक वीडियो शूट कर लें तो हम उसे ब्लैकमेल करके मुंहमांगी कीमत मांग सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ये सब छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। मतलब तुम पैसों के लिए मेरी इज्जत दांव पर लगा दोगे सूरज? नहीं मेरी जान, तुम मुझे गलत मत समझो, तुम तक आंच भी नहीं आएगी। तुम बस राकेश को रिझाने का काम करो और मैं मौका पाते एक वीडियो शूट कर लूंगा। जब तक मैं हूं ना, तब तक तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं मजाक कर रहा था। इतनी सी बात पे कौन रोता है? ऐसा करो, हम कल पढ़ाई करेंगे, तुम भी जाओ, घर जाओ। कहाँ फंस गई मैं? एक तरफ वो सूरज है जो ये कहता है कि मेरे से प्यार करता है, पर फिर भी पैसों के लिए मेरी इज्जत को दांव पे लगा रहा है, और दूसरी तरफ ये राकेश है जो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है। एक मिनट संजना, कहीं तो ये सूरज के चक्कर में गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही? राकेश के पास सब कुछ है, अच्छा घर परिवार पैसा, फिर तो क्यों सूरज के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रही है? राकेश के साथ संबंध बनाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। सोच सोच, भूल जा सूरज को,
राकेश के साथ आगे बढ़, इसी में फायदा है तेरा। नमस्ते आंटी जी। अरे सूरज, नमस्ते अंकल। क्या हाल है? संजना काम तो ठीक से कर रही है ना आंटी? हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। अगर टाइम पे काम करने ना आए तो आप मुझे बेझिझक बताइए, नहीं तो अगर आप सिर्फ मेरी वजह से उसे बर्दाश्त करते रहेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अच्छा, आज दिखाई नहीं दे रही संजना, काम पे नहीं आई क्या? वो राकेश के साथ स्टडी में पढ़ाई कर रही है। अरे हाँ। तू चाय पिएगा? अब नहीं आंटी, मैं तो ये हिसाब किताब का रजिस्टर देने आया था। मैं निकलता हूँ, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। ठीक है। ठीक। ओके सूरज। ये तूने क्या कर दिया सूरज? बस कुछ पैसों के लिए अपने ही प्यार की इज्जत को दांव पे लगा दिया। कितना गिरा हुआ इंसान है तू। अभी भी मौका है, समझ जा, रोक ले ये सब। कहाँ रह गई थी तुम? पता है कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी वापस सोई नहीं है अभी तक, कैसे आ जाती? अच्छा वो सब छोड़ो, आज से तुम राकेश के यहाँ ना काम करने जाओगी ना ट्यूशन पढ़ने। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। देखो अब ये मुमकिन नहीं है, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुमने ही कहा था ना मुझसे कि बहुत अच्छा टीचर है वो, तो बस मुझे भी बहुत पसंद आ गया है वो अब। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। संजना जाओ मत प्लीज, मुझे एक समझाने का मौका तो दो। देखो समझने समझाने के लिए कुछ नहीं बचा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज जाओ। क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ। अंकल आंटी देख लेंगे। तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। नहीं संजना, फिर से सूरज के ख्यालों में मत पड़। देखिए राकेश तुझसे कितना प्यार करता है, बिल्कुल लट्टू हो रहा है तुझ पे। तू बस इसी तरह अपने हुस्न से इसे रिझाती रहे। जल्दी अकल है, हाँ? चल। देख रहे हैं
आजकल अपना राकेश कितना खुश रहने लगा है। मैं भी कुछ दिनों से गौर कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि अचानक से क्या बदल गया। जब खुश नहीं रहता था तभी भी आपको प्रॉब्लम थी, अब खुश रहने लगा है तभी भी आपको प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि बस कुछ नहीं। कल हम माता जी के दर्शन के लिए जाएंगे और आशीर्वाद मांगेंगे कि इसी तरह अपनी कृपा हमारे बच्चे के ऊपर बनाए रखे। बहुत रात हो गई, सो जाइए अब। जी अंकल, बुलाया था आपने? माफ करना, थोड़ा लेट हो गया। हाँ, मैंने तुम्हें ये चाबियां देने के लिए बुलाया था। चाबियां? लेकिन क्यों? मैं और शांति कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम दुकान का अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा, लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप लोग? माता जी के दर्शन करने। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तो मेरे लिए भी आशीर्वाद मांग लीजिएगा। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? तू भी तो हमारे बेटे के जैसा ही है। ले चाय पी। नहीं नहीं, आप लोग पीजिएगा, मैं जाके दुकान खोलता हूँ। ठीक है, संभाल के जाना। हाँ। जी। हाँ बोल सूरज। कहाँ हो तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं घर पर नहीं हूँ। तू कहाँ है? घर पे नहीं? मैं तुम्हारे घर के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। और इतनी रात को कहाँ घूम रही हो? राकेश के घर पर हूँ। मतलब तुम आज रात को लौटी नहीं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसके साथ रह रही हूँ आज। राकेश की तबीयत खराब है तो तुमको उससे क्या? तुम इसकी आया हो क्या? समझ में नहीं आता? मना किया था ना मैंने। अच्छा, भूल गया तू? तूने ही मुझे कहा था ना राकेश के करीब रहने के लिए। अब तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं जीऊं या मरूं? देखो संजना, तुम हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करूं मैं? संजना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं पूछने आया हूँ कि तुम ये सब क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। सूरज, बस तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस तुम याद रखना कि तुम्हारे धोखा में जिंदगी भर नहीं भूलूं। तुमने तो हद पार कर दी यार। सूरज ऐसा बिल्कुल नहीं जैसा तुम सोच रही हो। एक बार मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। एक इधर। सूरज मेरी बात सुन, प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दे, प्लीज प्लीज। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे पुरानी संजना बन के दिखाऊंगी। एक मौका दे दे मुझे प्लीज सूरज। लेकिन उस राकेश का क्या करोगी तुम? बेबी कुछ नहीं गया है ना, अनजाने में ही सही, वीडियो तो है हमारे पास। ये ब्लैकमेल कर सकते हैं हम उसे। लेकिन इस बार सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। तुम्हारी हर हरकत पे मेरा कंट्रोल होगा। नहीं तो ये वीडियो ना मैं सीधा तुम्हारे घर वालों को जाकर दिखा दूंगा। तू जो कहेगा ना, जैसा कहेगा बिल्कुल वैसा होगा। प्लीज एक बार माफ कर दे सूरज। ठीक है। बेबी आज फिर से पीने लग गए? इतना पियोगे तो मुझसे प्यार कैसे करोगे? आज तक तो इतना प्यार आ रहा है,
फिर बिना पिए जता नहीं सकता था। बातें बनाना ना ये आपसे सीखी। इतना प्यार आ रहा है दिखाओ तुम। आंटी आप सूरज बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हो गया? संजना अभी तक घर नहीं आई है और संजना के पापा भी नहीं है, वो भी शहर से बाहर गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे मदद मांगू। संजना कभी कभी उसकी सहेलियों के साथ बाहर रुक जाया करती है। मैंने सब जगह पे पूछा पर वो कहीं नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे पता है वो कहाँ है। आप बैठिए। कहाँ है संजना? आप बैठिए, बताता हूँ। ये किसका घर है सूरज? और हम यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे संजना काम करती है। संजना, 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 हेलो, पुलिस स्टेशन। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने फोन किया था। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस दरिंदे को। किसी ने मेरी बच्ची को मारा है, किसी ने मेरी बच्ची को गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। पर पता नहीं था कि इसमें संजना की जान चली जाएगी। गिरफ्तार कर लो इसे भी। हेलो, कंट्रोल रूम, श्यामनगर एक एम्बुलेंस भेज दीजिए।